Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB Technician Exam 2024 क्वेश्चन ऑफ 27 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 27 दिसंबर यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चला उसमें आए होंगे। बाकी पूरे क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए, जो भी कि जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन हमें मिलते रहेंगे जैसे जैसे हम उन्हें पीडीएफ में आपको शामिल करके पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा सभी क्वेश्चन का, तो वहाँ से भी लेकर आप रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो आपका नर्वस टिश्यू है, तो नर्वस टिश्यू जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात कर ले, टाइप ऑफ टिश्यू डेट controls and coordinates many body activities such as muscles contraction, memory, emotion and reasoning. Nervous tissue is made up of neurons or nerve cells which generate and conduct electrical impulses. It also contains glial cells which support neurons by binding them together and insulating them. वहीं बात कर ले, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ column of nerve tissue that runs from the base of the skull down the center of the back. It's part of the central nervous system CNS along with the brain. The spinal cord carries messages between the brain and the rest of the body including motor signals जो कि आपका कमांड करता है मसल्स टू मूव। वहीं सेंसरी इनपुट जो कि आपका रिसीव सेंसरी इनपुट फ्रॉम द बॉडी partially process it and transmits in to the brain. Reflexes जो कि provides separate neural circuits for many reflexes and such as the knee jerk and withdrawal reflex. वहीं आपका the spinal cord is protected by the three layer of membrane and surrounded by the vertebrae यानी backbone. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ pyruvic acid fermentation in erythrocytes and muscle cells। तो आपका ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स pyruvic acid is converted into a lactic acid in the cytoplasm, chloroplast, mitochondria। तो आपका लैक्टिक एसिड जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ pyruvic acid fermentation in muscle cells is lactic acid। वहीं बात कर ले, व्हेन ऑक्सीजन इज लो इन मसल सेल्स pyruvic acid is converted to lactic acid through a fermentation process. This process occurs in the cytoplasm of the cells। वहीं बात कर ले बाय इट्स हैपन क्यों होता है, तो दिस प्रोसेस हैपन्स ड्यूरिंग स्ट्रीन्यूअस एक्टिविटीज व्हेन द बॉडी डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन टू रिस्पायर। द सेल्स परफॉर्म फर्मेंटेशन टू जनरेट एनर्जी। हाउ इट हैपन, कैसे होता है, तो आपका द एंजाइम लैक्टेड dehydrogenase is present during this process which reduce pyruvic acid to lactic acid. How much energy is released, so this process release less than 7% of energy from glucose and not all of its trapped as high energy bond of ATP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि इन सोलेनॉइड व्हेन करंट पास एक्ट्स लाइक। तो आपका सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। तो आपका बार मैग्नेट जो कि राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ले, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। पोलैरिटी की बात कर ले, द सोलेनॉइड हैज़ अ नॉर्थ एंड साउथ पोल सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर ले, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ सोलेनॉइड आर parallel and straight. The magnetic field flow from north pole to the south pole। वहीं मैग्नेट की बात कर ले, सोलेनॉइड कैन बी यूज टू क्रिएट अ टेम्पररी मैग्नेट कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी। तो एन न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी मीटर स्क्वायर जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेफिनेशन पूछा गया होगा तो आइसोटॉप्स और आइसोमर्स का। तो चलिए देख लेते हैं। आइसोटॉप्स एंड आइसोमर्स आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब एलिमेंट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वहीं आइसोटॉप्स की बात कर ले, एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटॉप्स
have the same number of protons and electrons but differ in the number of neutrons in their nuclei. For example, हाइड्रोजन जिसके पास एक प्रोटीनियम होता है जो कि हाइड्रोजन सेकेंड जो कि आपका ड्यूट्रियम एंड हाइड्रोजन थर्ड जो कि ट्रिटियम कहलाता आर ऑल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. आइसोटोप्स कैन बी स्टेबल और रेडियो एक्टिव. स्टेबल आइसोटोप्स कैन एग्जिस्ट विदाउट ब्रेकिंग डाउन spontaneously, while radioactive isotopes are too unstable to sustain themselves. वहीं आइसोमर्स की बात कर ले, एलिमेंट विथ द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. वहीं एक आपका होता है आइसोटोपमर्स जो कि आइसोमर्स विथ आइसोटोपिक एटॉम्स डेट हैव द सेम नंबर ऑफ ईच आइसोटोप्स ऑफ ईच एलिमेंट बट डिफर इन द पोजिशन इन द मॉलिक्यूल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका आया था कि मैग्निफिकेशन इज +2.43. व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज़. तो आपका मैग्निफिकेशन अगर m = +2 रिप्रेजेंट दैट द केस ऑफ इन लार्ज इमेज हैंस इट मस्ट बी अ कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स जो कि आपका हो जाएगा राइट आंसर. द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट वर्चुअल हैंस द इमेज इज इरेक्ट वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से जो कि पूछा गया होगा. तो मेटल है मैनी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मेलेबिलिटी जो कि आपका मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स जो कि होता है. दूसरा होता है आपका डक्टिलिटी. मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग. नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट आपका थर्मल कंडक्टिविटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. नेक्स्ट आपका लस्टर. मेटल्स आर शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड. नेक्स्ट आपका डेंसिटी आपका जो कि मेटल जनरली हैव हायर डेंसिटी देन नॉन मेटल. वहीं आपका मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें. मेटल जनरली हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन नॉन मेटल्स. वहीं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मरकरी विच इज़ अ लिक्विड. वहीं आपका मेटल्स टफ एंड स्ट्रॉन्ग होता है. मेटल्स आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग. मेटल्स सोनरस होता है जो कि मेटल्स आर सोनरस. नेक्स्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ मैटर. तो इतना सारा जो कि आपका प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है. तो जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु गिव द टर्म ऑफ प्रीमेच्योर स्टेट जो कि आपका सेल से रिलेटेड है. तो आपका ये जो कि एक क्वेश्चन बना था तो इसका तो राइट एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया है कि इसका क्या आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन में जो कि आपका एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है. तो एक क्वेश्चन आपका सेल से जो क्या आपका आया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि विच ग्रुप प्रेजेंट इन बुटानॉल. तो आपका द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द बुटानॉल इज एल्डिहाइड. तो आपका एल्डिहाइड जो कि राइट आंसर हो जाएगा. फंक्शनल ग्रुप की बात कर ले. बुटानॉल इज अ एल्डिहाइड विच इज अ फंक्शनल ग्रुप. केमिकल फार्मूला की बात कर ले. द केमिकल फार्मूला बुटानॉल इज CH3CH2 अदर नेम्स की बात कर लें. इज ऑल्सो नोन एज बुटरैल एंड बुटाइल एल्डिहाइड. प्रॉपर्टीज की बात कर लें. बुटानॉल की इज अ कलरलेस फ्लेमलेस लिक्विड विथ अ अनप्लीजेंट स्मेल. इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इज यूज टू सॉल्वेंट टू मेक प्लास्टिसाइजर सिंथेटिक डिजाइंस एंड रबर एक्सीलरेटर्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका सीलिया से जो कि रिलेटेड आया था. तो उसका ऑप्शन आपका अमीवा लिचमेनिया लीच जो कि आपका दिया गया. और भी एक ऑप्शन था तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है कि ये इससे क्वेश्चन आपका सीलिया से क्या पूछा गया था. तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं अभी तक. बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं हम उन्हें PDF में शामिल करके जो कि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा. तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा PDF के लिए, क्योंकि वीडियो में तो थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं बट PDF में जो कि आपका जितने भी अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सकते हैं उन सभी को जोड़ के जो कि आपका एक्स्ट्रा फैक्ट लगा कर दे दिया जाता है. तो वहाँ से भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.